हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो आज की हमारी दूसरी क्लास परसेंटेज को लेके है, जहाँ से हम स्टार्ट क्लास करने जा रहे हैं भाई। जो कल वाली क्लास थी आपने उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो जितना भी होता है आप लोग अपनी तरफ से भी भाई सपोर्ट करो, ताकि हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू आगे बढ़ा के चले और अच्छे तरीके से इस पर फोकस करें। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप लोगों को कोई भी ये लगता है कि हम इस तरीके का सुधार चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दो। बाद में वीडियो के ऊपर कमेंट कर दो, मैसेज कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको वहाँ से देख सकूँ और उसको आगे जाके इंक्रीज कर सके उस चीज़ में अच्छे तरीके से, और अच्छा रिव्यू करें भाई। ठीक है। तो जो भी वन बाय वन आपको बताता रहूँगा भाई। जो भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर दें, 90 53 11 90 94। मैं आपको करना क्या, नेम और लिखना है GA, मतलब कि ग्रुप ऐड। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपके पास में लिंक आ जाएगा भाई। तो चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन पर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो पहले एक व्यक्ति 40 kg सब्जी खरीदता था, उतने ही रुपए में अब कितने किलोग्राम सब्जी खरीदेगा, अपने को ये बताना है। तो जैसे मान के चलो भाई, पहले वस्तु का रेट था 100 और वो 40 kg सब्जी खरीदता था, इसका मतलब उसने रुपए कितने लगा दिए, 4000। ये कह रहा है अब मूल्य में 20% की कमी होगी। अगर 100 में 20% की कमी हुई तो रेट रह गया 80 भाई। अब कह रहा है अब कितनी सब्जी खरीद पाएगा, उतने ही रुपए में, यानी कि 4000 रुपये में। कैंसिल करोगे 0 से 0, 8 से कैंसिल करोगे भाई, 8 पंजा 40। तो यानी कि अब कितनी सब्जी खरीद पाएगा वो, 50 kg सब्जी खरीद पाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको अगर और आसानी से सोल्व करना चाहे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई पहले 40 किलोग्राम सब्जी खरीदता था और 100 रुपये उस वस्तु का रेट था। अब 20% रेट कम हो गया, तो इसका मतलब 80 बच गया। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, 40 दूनी 80 और 2 से कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा। यानी कि वो अब कितने केजी सब्जी खरीद पा रहे हैं, 50 kg सब्जी खरीद पा रहे हैं। तो ऑप्शन अपना 50 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक सब्जी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 60 kg सब्जी खरीदता था, उतने ही रुपए में अब कितने केजी सब्जी खरीदेगा, ये अपने को बताना है। यानी कि पहले 60 किलोग्राम सब्जी खरीदता था और 100 रुपये उसका रेट था, तो अब कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की। तो इसका मतलब रेट कितना हो गया, 120 हो गया। 60 से कैंसिल करोगे 2 पे, और 2 से कैंसिल करोगे कितने पे जाएगा, 50 पे जाएगा। यानी कि अब कितनी केजी सब्जी खरीद पा रहा हूँ, 50 kg सब्जी खरीद पाएगा। तो आंसर आ जाएगा भाई अपने पास में 50 kg। आपका अगला क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति 1500 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो उसका नया और पुराना मूल्य ज्ञात करें, ये अपने को बताना है क्वेश्चन में। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं। चलो भाई अपना क्वेश्चन सोल्व करो। आपके पास में क्वेश्चन है, देखो यहाँ से ये कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई और वो 1500 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पा रहा है। अधिक इसलिए खरीद पा रहा है
क्योंकि मूल्य कम हो गया। अब देखो भाई, मान के चलो मार्केट में गया 1500 रुपये लेके, और उसने देखा वहाँ पे जाके उसमें रेट में 20% की कमी हो रही है। अगर मूल्य में 20% की कमी हो रही है तो इसका मतलब उसमें 20% वैल्यू बचेगी। तो 20 से 20, तो 15 दूनी 30, 300, यानी उसके पास कितने रुपए बच गए? 300 रुपये बच गए। और उसने क्या कर दिया, 300 रुपये में 5 किलोग्राम चावल खरीद लिए। यानी कि अगर 300 किलोग्राम चावल, सॉरी 300 रुपये में 5 किलोग्राम चावल आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आएगा? 5 6 का 30, 60 रुपये। यानी कि जो ये अपने पास में रेट आया है ये आ गया नया मूल्य, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू है जो ये आ गई। ठीक है भाई, अब अपने को बताना है क्या इसका पुराना मूल्य क्या था। अब तो ये 60 रुपये आया, नया मूल्य आया है, और ये नया मूल्य किसकी वजह से है? कि रेट में 20% की कमी हो रही है। अगर 20% की कमी हो रही है तो इसका मतलब ये रेट 80% बचा हुआ है, और 80% की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 60। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 60 बटे में 80 और गुना में 100 आ जाएगा। ठीक है, 20 तिया 60, 20 चौका 80। ठीक है भैया, आ जाएगा। 4 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 25, और 25 तिया कितना आ जाएगा? 75 रुपये। कितना आ जाएगा? 75 रुपये आ जाएगा। तो भाई ऑप्शन में अपने पास में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो अपने पास में ऑप्शन डाल लेना यहाँ पे ई ऑप्शन करके, कि नया मूल्य तो आएगा 60 रुपये और पुराना मूल्य आ जाएगा 75 रुपये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे भाई। तो इसको मैं एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगाएं इसके ऊपर। देखो, ये कह रहा है कि 20% की कमी हो गई, यानी कि 1500 रुपये थे, इसका 20% कम कर दिया, तो 20 से 20, 15 दूनी 30, 300, और 300 रुपये में 5 किलोग्राम चावल खरीद लिए, तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? कैंसिल करोगे 5 6 का 30, 60, और जो 60 रेट आया 20% की कमी के कारण आया, यानी कि 20% रेट कम करने के कारण ये 60 वैल्यू आया। तो इसका मतलब 80 की वैल्यू कितनी है? 60, और अपने को कितने की बतानी है भाई? 100 की बतानी है। तो 60 बटे 80 और गुना में 100, 20 तिया 60, 20 चौका 80, और 4 से 25, 25 तिया कितना आ जाएगा? 75। एक ये वैल्यू आ जाएगी, एक ये वैल्यू आ जाएगी, 75 और 60 रुपये। तो आपका अगला क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पे, कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो पुराना और नया मूल्य ज्ञात करें। ये अपने को बताना है। देखो भाई, 25% की कमी होगी, तो 600 का 25% निकाल दो, 20 से 20, 25 का 150। अब उसने क्या किया, 150 रुपये में 5 kg चावल खरीद लिए, तो इसका मतलब 1 kg चावल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5 से कैंसिल करोगे 5 थी 15, 30, नया मूल्य कितना आ जाएगा? 30 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा न्यू प्राइस। अब 1 किलो की वैल्यू 30 रुपये है, और ये क्या है? 25% की कमी के कारण। इसका मतलब ये बचा हुआ रेट कितना है? 75%, और 75% की वैल्यू कितनी है? 30, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे में 75 और गुना में 100। कैंसिल करोगे 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 से 10, और 10 गुना में 4 कितना आ जाएगा भाई? 40 रुपये। ये कौन सा आ जाएगा? ओल्ड रेट। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डाल लेना भाई, शायद इनके ऑप्शन बाई मिस्टेक हो गई है, गलती। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30 रुपये और आ जाएगा 40 रुपये। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? इसके आंसर आ जाएंगे, नया और पुराना मूल्य। अगला क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 1200 में 4 किलोग्राम चावल
कम खरीदता है। तो नया और पुराना मूल्य ज्ञात करो। भाई जब रेट बढ़ेगा तो सीधी बात है पैसे कम बचेंगे, और पैसे कम बचेंगे तो सामान भी कम खरीद पाएगा। यानी कि अपने पास में 1200 रुपये थे, 20% रेट ज़्यादा हो गया तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपये कम रह गए, जिसमें वो 4 केजी चावल कम खरीद पाया। अगर 240 की वैल्यू 4 है, या फिर आप लोग बोल सकते हो 4 की वैल्यू 240 है, तो 1 केजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैंसिल करोगे 4 सिक्का 24, कितना आ जाएगा? 60। यानी कौन सा आ जाएगा? न्यू रेट। अब ये 20% की वृद्धि के कारण है, तो इसका मतलब ये रेट ज़्यादा है, तो 120, और 120% की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका हाफ है तो इसका हाफ आ जाएगा, इसका 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 50 रुपये, और ये 60 रुपये। ये था न्यू रेट, ये आ जाएगा ओल्ड रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डाल लेना भाई ई इसमें 60 रुपये और 50 रुपये। ये अपने पास में क्वेश्चन थे। तो चलो आगे चलते हैं भाई। आगे ये थोड़ी सी टाइप चेंज होती है, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे भाई अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे इसने बोला अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी ये कह रहा कि x का अगर 16 सही 2/3% मतलब 50/3% अगर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, 50 दूनी 100, यानी कि x प्लस में x का 6 अगर जोड़ दिया जाए तो वैल्यू कितनी बन जाती है? 4956। 6 एक 6 और एक 7x/6 की वैल्यू है 496, सॉरी 56। 7 से भाग करोगे, 7 7 49 जीरो और 7 8 56, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 8 48, यानी कि लास्ट में 8 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है भाई, ऐसा आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये मैंने बेसिक से बता दी एक बार। अब इसको अगर थोड़ा सा चेंज करें तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी कि 6 से बढ़कर 1 बढ़ गई तो वैल्यू 7 आ गई। 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है भाई 4956, और अपने को बताना है 6 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब 7 से भाग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49 जीरो 7 8 56, 8 6 48, तो आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन 42 48। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरीके से करेंगे भाई 4-5 क्वेश्चन इसके। आगे क्वेश्चन है अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 बन जाती है। जब जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा भाई 11 सही 1/9%, इसका मतलब होता है 100/9 और नीचे 100 आएगा तो 1/9 हो जाएगा भाई। यानी कि कोई वैल्यू 9 है, एक जुड़ के कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट हो जाएगी, और 10 की वैल्यू कितनी है? 900, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 जीरो से 1 जीरो, 9 गुना में 9 81, यानी कि 810 हो जाएगी, तो बी ऑप्शन आ जाएगा 810। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है भाई, ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए इन चीज़ों का भी। अगला क्वेश्चन है अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या 5670 बन जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो आंसर बताओ आप लोग अब सोल्व करके कितना होगा। देखो जब सोल्व करोगे 6 सही 2/3% को तो हो जाएगा 20/3, और परसेंटेज खोलोगे तो 100, तो 20 से 5, तो वैल्यू आएगी 1/3 पंजे 15, यानी कि वैल्यू 15 थी, एक कम हो गई,
तो वैल्यू कितनी बची भाई 14। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5670। तो अपने को बताना 15 यूनिट की वैल्यू, यानी कि इससे तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इससे तो सारी बड़ी है भाई। तो फिर यहाँ पे सोल्व कर लो। 14 चौके 56, 7 नहीं जा रहा 0 और 14 पंजे 70। और जब 5 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए की बनता है सी 6075। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से भाई 6075 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते अपने आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 64 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 157 सही 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 77, 49 और 1 50, 5, 7 पंजा 35 और 5 40, 4 7 के 7 और 4 11 बटे में 7 और गुना में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो वैल्यू आ जाएगी भाई 11/7। और जब जोड़ा जाएगा 7 में कितना जोड़ा कि 11 बन गया, तो इसका मतलब 4 जोड़ा गया भाई। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 64। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और हमें बताना 7 की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 16 सत्ते 112। तो यहाँ पे एक ऑप्शन डाल लेना भाई, इसका डबल आएगा 112। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 112। आज कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस में बाई मिस्टेक हो रही है भाई टाइपिंग, बाकी कल को ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी कि अपने ऑप्शन भी एक्यूरेट हों सारे के सारे। हाँ, बस ये कोशिश है कि चाहे अपने पास में ऑप्शन कैसे भी हो, अपने करने का तरीका सही होना चाहिए, ताकि हमें भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऑप्शन ना हो तब भी हम इनको कर पाए। ठीक है भाई, तो आपके पास में आगे क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। तो अपने को बताना है संख्या कितनी होगी। देखो 116 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस में 100% प्लस में 16 सही 2/3%। 100% का मतलब होता है 1, प्लस में 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। और इसको जब सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 7/6। ठीक है, यानी कि 6 में कितना जोड़ा गया 1 जोड़ा गया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 16। तो हमें 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 16 गुना में 6, 16 6 96। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो आगे चलते अपने क्वेश्चन पे। आपका आगे क्वेश्चन है, ये टाइप थोड़ी सी चेंज हो जाती है भाई। तो आपकी टाइप है यहाँ पे, ये आपको बोला गया है कि किसी संख्या को 4/3 की जगह 3/4 से गुना कर देते हैं तो उत्तर की गलती प्रतिशत याद करो। यानी कि कोई संख्या है, उसको मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, और कर दिया किससे 3/4 से। तो यहाँ पे देखो इनमें क्या करो, नीचे 4 है नीचे 3, एलसीएम निकाल दो इसका 12, यहाँ पे भी 12, 3 से भाग करोगे 4, तो 4 चौके 16, 4 से भाग करोगे 3, तो 3 तिया 9। ठीक है, देखो भाई आना था आंसर 16, आ गया 9, तो कितने की कमी होगी 7 की कमी। किस में हुई वो 16 में हो गई, और गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा भाई।
कैंसिल करोगे 4 चौके 16 और 4 से कितना 25, 25 सता 175 बटे में 4। जब सोल्व करोगे 4 चौके 16, एक बचेगा भाई यहाँ पे 15, 4 तिये 12, यानी कि 43 पॉइंट कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन अपने पास में सी ऑप्शन 43 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पे। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग जल्दी से इसका आंसर सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। करो जल्दी से भी इस क्वेश्चन को सोल्व। ये कह रहा कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 की जगह पे 3/5 से गुना कर देता है, तो उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करे। मल्टीप्लाई करनी थी 5/3 से और गलती से हो गई 3/5 से, तो एलसीएम आ जाएगा 15, एलसीएम आ जाएगा 15। 3 से भाग करोगे 3 पंजे 15, 5 5 25, यहाँ पे 5 तिये 15 और 3 तिया 9, 25 आना था 9 आ गया, तो कितने का डिफरेंस आ गया भाई 16 का, किस में आ गया 25 में, और गुना में 100, 25 चौका 100 और 16 चौके 64, तो यहाँ पे आ गया भाई आंसर। अब एक चीज़ और है आप लोगों की, यहाँ से अगर चेक करना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें देखो धीरे धीरे अप्लाई होती रहती है। जैसे इसने बोला कि ये 25 आना था और आ गया कितना 9 आ गया, तो यानी 16 का डिफरेंस आ गया भाई, तो ऑप्शन भी 16 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है ना, ऑप्शन भी यहाँ पे आपको 16 का मल्टीपल ही मिलेगा, वो कन्फर्म है। तो 16 का मल्टीपल यहाँ पे 64 ही बनता है, और तो कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पे जो 16 से पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की जगह पे 7/4 से गुना कर देता है, तो परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये आप लोगों को बताना है। 3/5 से गुना करनी थी, 7/4 से गुना कर दी, तो इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम 20 और यहाँ पे भी एलसीएम 20 आ जाएगा भाई। 5 से 4 पे और 4 तिये 12, 4 से कैंसिल 5 पे, 5 सता 35, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 23 का डिफरेंस आ जाएगा। किस पे आ जाएगा भाई 12 पे, और गुना में 100, 4 तिये 12 और 4 से 25, 25 तिया 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57 और बटे में 3। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट देखो 200 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, और डिवाइड बाय 3 है, तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग भी चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन है डिवाइड बाय 3 में, यानी कि 191 सही 2/3%। ठीक है भाई, ये है आप लोगों का क्वेश्चन। यहाँ से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 20 की वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। यानी कि पहले साल 10,000 जनसंख्या है, पहले साल वृद्धि हुई 20% की, तो 100 से 20 ज़्यादा होगी तो 120 हो गया। ये करा फिर 25% की वृद्धि होगी, तो 100 से 25 ज़्यादा करोगे तो 125 आ जाएगा। ये बताना अपने को, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, तो आंसर आएगा भाई 0। 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 के 12 और 3 15, ये आ जाएगा 15,000। ठीक है ना, कितना आ जाएगा यहाँ से 15,000 हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देखते
तो आप लोगों को यहाँ से भी एक चीज़ का पता चल जाता है, 120 है तो ये 3 गुना में 40 है, तो 3 का मल्टीपल मिलेगा। और 3 का मल्टीपल देखो भाई, 4 और 1 5 नहीं डिवाइड हो रहा, 5 और 5 10 नहीं हो रहा, 5 5 10 और 1 11 नहीं हो रहा, 5 और 1 6 3 से तो एक ही भाग हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कोई लंबी कैलकुलेशन करने की। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, पहले वर्ष 40% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या है 5000, 40% की वृद्धि हुई मतलब 140, 20% की वृद्धि हुई मतलब 120। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो और 50 से कैंसिल करोगे, 50 दूनी 100, 2 से कितना 60 पे, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 14 गुना में 600 कर लो, यानी कि 14 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 14 का मल्टीपल देखोगे तो 14 का मल्टीपल एक ही है 84, 14 6 84 होता है भाई, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आ जाएगा 8400। चलो भाई करो सोल्व आप लोग क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि, तो यहाँ पे वैल्यू है 20,000, पहले वर्ष 10% की वृद्धि तो 110, दूसरे वर्ष 20% की कमी तो 80%, और तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि तो 130%। तो हमें बताना अब यहाँ से कि शहर की जनसंख्या 3 साल के बाद में कितनी होगी। अब अगर आप लोग यहाँ से चेक करोगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखो यहाँ पे एक नंबर आ गया 11, तो अनुसार 11 का मल्टीपल होगा, सीधी सीधी बात है भाई। तो देखो 11 दूनी 22 तो है, लेकिन 13 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और लास्ट में एक ही जीरो मिलेगी, इसमें तो 3 जीरो है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। इसमें 3 जीरो है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 3 जीरो है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बचा कौन फिर? एक, और यही ऑप्शन है जो 11 का भी मल्टीपल बनेगा, 8 का भी बनेगा और 13 का मल्टीपल भी बनेगा। चलो भाई आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। इसने बोला एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 5% कम हो जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,980 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? देखो भाई, मुझे नहीं पता शहर की 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, मैंने एक्स मान लिया। ये कह रहा पहले साल 5% ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब 105% हो गई। ये कह रहा कि दूसरे वर्ष 5% घट गई, तो इसका मतलब 95%। इसकी वजह से जो अपने पास में आया है वो है 7,980। तो अब बताना एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू कैंसिल करोगे, 5 से 21 और 5 से 20, 5 से 19 और 5 से 20। अब इसका मतलब देखो भाई, लास्ट में ये 2 जीरो मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएंगे, इस जीरो के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 2 और 1 3, 3 जीरो आएंगी लास्ट में। तो 3 जीरो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई?
8000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 8000। आगे आ जाओ भाई। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि हम लोग करने क्या लग रहे हैं। हम लोग यहाँ पे है ना बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनको हम लोग बोल देते हैं भाई इसमें ये चीज़ें ऐड करो, ये चीज़ें ऐड करो, तो बहुत सारे तरीके की चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे लगाने लग रहा हूँ यूनिट डिजिट। और धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा साथ के साथ एक क्लास और अगर एडजस्ट होती है टाइम के अकॉर्डिंग, मैं नंबर सिस्टम को भी पहले करवाऊँ ताकि हम लोग आगे इन चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ती है, यानी कि कोई संख्या x है। 20% बढ़ने का मतलब है भाई 120 बटे में 100। दूसरे वर्ष कह रहा है 10% बढ़ती है, यानी कि 110 बटे में 100। और कह रहा तीसरे वर्ष 10% घट जाती है तो 90 बटे में 100। और ये कह रहा है कि जनसंख्या अपने पास में कितनी बनेगी, 5940। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म भाई, और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यहाँ पे बात खत्म हुई। अब आप लोग यहाँ पे चेक करोगे वैल्यू किसी भी तरीके से, तो ये वैल्यू अपने पास में कट जाएगी। कटेगी कैसे, देखो कैंसिल करोगे। अब 11 से भाग कर दो, 11 पंजे 55, 4 बचेगा, 11 चौक 44, जीरो। 9 से कैंसिल करोगे, 9 छिका 54, 60। 12 से कैंसिल करोगे, 12 पंजे 60। यहाँ पे 5 आ गया और 2 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो। तो 5 के बाद 3 जीरो आएंगी तो एक ही ऑप्शन बनता है 5000। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ से भी इसको चेक कर सकते थे कि नीचे 3 जीरो बची है, ऊपर वाली जीरो यहाँ पे खत्म होनी है। तो देखो 4 जीरो तो किसी में है नहीं, तो 3 जीरो ही आ सकती है भाई। 3 जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बनती है 5000 में, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आपको बोला है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। पुरुषों में 16% और महिलाओं में 6% की वृद्धि होती है, जिससे कुल जनसंख्या 10% की वृद्धि से बढ़ती है। तो शुरू में बताना महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ये अपने को बताना है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये अपने को बताना है कि आंसर कितना होगा। अब देखो यहाँ से भाई, जो पुरुष हैं उनकी संख्या में 16% और जो महिलाएं हैं उनकी संख्या में 6% की वृद्धि होती है। तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ी, तो 16 में से 10 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करोगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 3 का मल्टीपल तो 9 भी है भाई। अगर ये 9 है तो फिर 2 का मल्टीपल 11,000 के अकॉर्डिंग आना चाहिए, वो तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 का मल्टीपल 8,000 भी नहीं हो सकता भाई, 10,000 भी नहीं हो सकता। तो कितना आ जाएगा, 12,000। अब चेक कर लेते हैं, देखो 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12,000। ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते थे कि 6 का मल्टीपल मिलेगा हमें। 6 का मल्टीपल इन चारों में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है भाई, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं भाई अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे आपका क्वेश्चन है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। पुरुषों में 20%, महिलाओं में 6% और कुल में 14%। तो चलो यहाँ से पुरुष 20, महिलाएं 6% और कुल मिला के 14%। तो 20 में से 14 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, और 14 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैंसिल करोगे 2 से 4 और 2 से 3। अब आपको बताना है प्रारंभ में कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी। अब देखो यहाँ से भाई, महिलाओं की संख्या बाद में आएगी तो मतलब 3 का मल्टीपल मिलेगा, और 3 का मल्टीपल बाद में आने के बाद में यहाँ पे वैल्यू मल्टीपल में आएंगी, क्योंकि देखो पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा रहेगी, महिलाओं की संख्या कम आएंगी। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ से आप लोग अगर ऐसा करोगे, देखो
4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू 28,000, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 4 तिये 12, यानी कि महिलाओं की संख्या 12,000 आएगी। तो महिलाओं की संख्या में 12,000 एक में ही है, आगे 12 है तो 4 की वैल्यू पहले आती तो 12 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आ जाएगा भाई 16,000 और 12,000। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इसमें दो चीज़ें हम अप्लाई करने लग रहे हैं। पहला तो ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है भाई एलिगेशन। और एलिगेशन का मतलब क्या होता है, जब आप लोग किन्हीं भी दो सेम यूनिट के अंदर इंटरचेंज करते हो और उससे पूरी की पूरी यूनिट को अगर इफेक्ट होता है कुछ, तो वहाँ पे एलिगेशन काम करता है। तो आप लोगों के पास में ये सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है जब इस तरीके की कोई भी वैल्यू दे रखी हो, तो ये आसान कर देता है क्वेश्चन को। तो चलो भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, इसने बोला कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, पुरुषों में 6% और महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है, जिससे कुल जनसंख्या 8,600 हो जाती है। तो आपको बताना पुरुष और महिलाओं की संख्याएं कितनी कितनी है। देखो भाई, ये कह रहा पुरुष में 6% की वृद्धि होती है और महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है, जिससे जनसंख्या जो 8,000 थी वो 8,600 हो गई, यानी कि कितनी ज़्यादा, 600 ज़्यादा हो गई। 600 ज़्यादा ये किस पे, 8,000 पे, और गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1, 4 से कैंसिल करोगे 4 दूनी 8, और 4 से कैंसिल करोगे तो 15 चौका 60। ये नीचे 2 है, इस 2 को खत्म करूं तो मैं इसकी भी गुना 2 से कर दूं और इन सभी की संख्याओं की भी गुना 2 से कर दूं, तो ये तो 6 दूनी 12 हो जाएगा भाई, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 कैंसिल होके 15। अब 20 में से 15 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5, और 15 में से 12 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब रेशो आ जाएगी 5:3, और 5:3 किस में बनता है भाई, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 5 का मल्टीपल 7 में जा रहा है, ये खत्म भाई। यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी खत्म। ये 50-50 है, ये भी नहीं भाई, तो एक ही बनेगा 5,000 और 3,000। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन। चलो भाई, आपका आगे का क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 6,000 है, 6500 हो गई, यानी कि कितनी ज़्यादा हो गई, 500 ज़्यादा हो गई। किस पे हुई है 500, 6,000 पे, और गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1, 2 से कैंसिल करोगे 3 पे, और 2 से कैंसिल करोगे 25 पे, यानी कि बीच की वैल्यू 25 आ जाएगी। और यहाँ पे पुरुषों में 3% 5% की वृद्धि है तो 5 तिये 15, महिलाओं में 9% की वृद्धि है तो 9 तिया 27, और बीच में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। 27 में से 25 माइनस करोगे 2, और 25 में से 15 माइनस करोगे 10, तो कैंसिल करोगे 2 1 2, और 2 पंजे 10, यानी कि 1:5 होना चाहिए ऑप्शन अपने पास में, और ऐसा शायद ऑप्शन इसमें कोई दे ही नहीं रखा, तो हो सकता है भाई इसमें ऑप्शन गलत हो। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो ये 1,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5,000। तो इसमें कहीं पे है ही नहीं ऐसा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ई रख लो भाई, तो कितना आ जाएगा, 1,000 और 5,000। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो हम कोशिश करते हैं भाई आज अपना इस चैप्टर को यहीं पे रखते हैं। कल कोशिश रहेगी कि इसके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन इससे थोड़े से कम उसके रहेंगे, ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं रहेगा अब रिजल्ट आगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।